जय हिंद साथियों, मैं एक बार फिर आपके अपने चैनल एसडीए कैंपस पर मोहित कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज की हमारी क्लास रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि दोस्तों यहां से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलता है। दोस्तों, जो आज की हमारी क्लास रहेगी, जो कि पिछले एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं उनको लेकर है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 100% आ सकता है। तो दोस्तों, आप अवश्य हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें, और यहाँ से 100% मैं आपसे वादे के साथ कहता हूँ कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। किसके बारे में आज बात करेंगे दोस्तों? भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। यहाँ से आर्टिकल्स से एक एक क्वेश्चन 100% वनडे एग्जाम परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, संघ नाम व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख मिलता है। यानी वर्तमान में दोस्तों कितने राज्य हैं दोस्तों? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। यानी संघ का मतलब है कि भारत 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। वो क्या है? वो भारत है। संघ का मतलब भारत है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इतना नहीं पूछा जाएगा, ये भी पूछ सकता है वर्तमान में भारत में, स्टैटिक में अगर चले जाओगे कि भारत में कितने प्रदेश हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, कभी कभी सिंगल भी पूछ लेता है कि कितने प्रदेश हैं, तो दोस्तों 28 तो प्रदेश हैं। कभी कभी केंद्र शासित पूछ लेता है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। दोस्तों, कभी कभी इन दोनों का जोड़कर मिक्स पूछ लेता है कि दोनों की संख्या कितनी है, तो 28 और 8 दोस्तों 36। कितने हो गए दोस्तों? 36। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक चीज़ को क्लियर करके चलूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश, यानी चीन से, पाकिस्तान से कोई भी अगर राज्य युद्ध से जीता जाएगा, अगर उसके ऊपर नए राज्यों का निर्माण होगा, उनकी स्थापना होगी, वो किस अनुच्छेद के तहत होगी दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार। और नए राज्यों में प्रवेश होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे पंजाब से कोई अगर पाकिस्तान से पंजाब में कुछ क्षेत्र अगर आता है भारत में, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? नए राज्यों का निर्माण। जो भी नया राज्य बनेगा, यानी जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, महाराष्ट्र है, उन सभी से जो राज्यों का एक राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत हुआ है दोस्तों? अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, उनकी सीमाओं जैसे सीमा बढ़ाएंगे दोस्तों, उनके नामों में परिवर्तन करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का और भी कोई नाम रखना चाहो तो आप किस अनुच्छेद के तहत करेंगे दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत। कौन से? अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये अधिकतर परीक्षा में आ चुके हैं, उसी को लेकर है। ठीक है दोस्तों, एक पूरे अनुच्छेदों की मैं आपको टेलीग्राम, मेरे एसडीए कैंपस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर पूरे अनुच्छेदों की लिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या कहा है? विधि के लिए समानता का उल्लेख मिलता है। यानी कानून के आगे भारत का राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री और एक आम नागरिक, कानून सभी के लिए समान है। तो दोस्तों, विधि के लिए समानता का उल्लेख मिलता है। किस अनुच्छेद में मिलता है दोस्तों? अनुच्छेद 14 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 14। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आपको कभी भी जाति को लेकर कोई आपको भेदभाव नहीं कर सकता, आपके लिंग को लेकर कोई आपसे भेदभाव नहीं कर सकता, वंश को लेकर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। किसी भी जगह अगर आप मुस्लिम हो तो आपको किसी शिक्षण संस्था में ये नहीं किया जाएगा कि आप मुस्लिम हो तो आप यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हिंदू विद्यालय में। इस प्रकार की किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर में समानता, यानी भारत में किसी भी प्रकार की कोई भी योजना आएगी, किसी भी प्रकार की नौकरी आएगी, उसमें सरकार आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18, कौन सा? अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में उल्लेख मिलता है। पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में किसका उल्लेख मिलता है? उपाधियों के अंत के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों अधिकतर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किसका उल्लेख मिलता है? स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, बोलने की स्वतंत्रता, कि हम कहीं पर जाकर किसी भी प्रकार से भारत के संविधान की रक्षा करते हुए भाषण दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में पूछ लेता है कभी कभी कि अब आर्टिकल 19 के अनुसार कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में उल्लेख मिलता है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में उल्लेख मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों,
आर्टिकल 21 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राणदैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में उल्लेख मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैं बता रहा हूँ 50 आर्टिकल आप वैसे भी याद कर लीजिए। 1 से लेकर 50 तक जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं यहाँ से कहीं ना कहीं से 1 से लेकर कितने तक 50 तक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, जो कि मैंने आपको पूरी PDF अपने SDA कैंपस के टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। वहाँ से 365 अनुच्छेद हैं उसके बारे में दोस्तों। वर्तमान में तो तुम्हारे 470 तक का अनुच्छेदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। पर लेकिन जो भारतीय संविधान के मूल संविधान में जो है अनुच्छेद 365 के बारे में पूरे एक एक, क्योंकि दोस्तों वास्तव में अनुच्छेद तो 365 ही हैं, उनके खंड 1, खंड 2, खंड 3 इस प्रकार से बढ़ा दिए गए हैं। पर लेकिन मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे वो वर्तमान में आज भी हैं 365 ही हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21 में किसका उल्लेख मिलता है? प्राणदैहिक स्वतंत्रता का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा। ये उसका कर्तव्य है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का उसका कर्तव्य है। किसका दोस्तों? राज्य का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि 21A में किसका उल्लेख मिलता है। तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। और जो कि राज्य का कर्तव्य है, ये भी ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 6 से लेकर 14 वर्ष तक के कम आयु, 14 वर्ष से कम आयु के, 14 वर्ष तक के जो कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी प्रकार के कारखाने में काम कराने के लिए दंडित किया जाएगा। ये सरकार का नियम है दोस्तों। 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होंगे उसमें न तो किसी फैक्ट्री, कारखाने, न किसी दुकान पर कोई कार्य नहीं करा सकता। अगर ऐसा पाया गया उस पर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 24 के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों SSC इस क्वेश्चन को पूछता है, यूपी पुलिस पूछता है दोस्तों, वनडे एग्जाम, टोटली एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, कई पेपर सेटों में इस क्वेश्चन को देखा है दोस्तों। तो आर्टिकल 40, कौन सा दोस्तों? आर्टिकल 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से रट लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट की संज्ञा दे देता हूं मैं आपको, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन चीज़ों को आप एक नोटबुक तैयार कर लीजिए, स्टैटिक पार्ट में भी ले सकते हैं इसे आप। तो वहाँ पर टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी पहले तुम्हारे अभी नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर होगी दोस्तों। महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको लेकर मेरी वीडियो चलेगी दोस्तों। बहुत जल्दी मैं एक पॉलिटी या हिस्ट्री से टॉपिक उठाने जा रहा हूँ, वो आपको प्रत्येक दिन क्लास मिलेगी दोस्तों, प्रत्येक दिन क्लास मिलेगी बहुत जल्दी। यूपी पुलिस से पहले टॉपिक वाइज फिर उनके MCQ भी तैयार किए जाएंगे, जो कि आपको किसी भी परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। टॉपिक वाइज अगर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से जितने क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी की एक पूरा 25 क्वेश्चन होगी या 30 क्वेश्चन होगी, एक सीरीज तैयार की जाएगी और उससे क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। तो हम टॉपिकों को लेकर आपकी दिक्कतों को क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है, यह प्रबंध है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीरीज है, पूछ भी लेता है तो आप दिक्कत न लें। ये क्वेश्चन ऐसी सीरीज है, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों अधिकतर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नोट में 6 से 14 वर्ष तक की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार कृषि एवं पशुपालन संगठनों के बारे में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 48 के बारे में जो कृषि से जुड़े हुए, पशुपालन से जुड़े हुए जितने भी संगठन होते हैं उसके बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लेता है कि अनुच्छेद 50 क्या कहता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लेता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताओं के बारे में उल्लेख मिलता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आर्टिकल में। राष्ट्रपति से जुड़े हुए एक बहुत जल्दी टोटल अनुच्छेदों को लेकर एक टॉपिक लेके आ रहा हूं, उसे भी आप ध्यान कर लें। वहाँ राष्ट्रपति से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक होंगे उसको मैं क्लियर करके चलूंगा। जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, उसको लेकर मैं क्लियर करके चलूंगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 58 में उनके निर्वाचन के लिए योग्यताओं के बारे में उल्लेख मिलता है। सामान्य योग्यताएं दोस्तों टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट,
ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में उल्लेख मिलता है कि आर्टिकल 60 में किसका उल्लेख मिलता है, तो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर किस पर महाभियोग प्रक्रिया के बारे में उल्लेख मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाभियोग प्रक्रिया दोनों सदनों में किसी भी सदन में पहले लाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी हम राष्ट्रपति के जो टॉपिक को लेकर क्लियर करेंगे, दिक्कत ना लें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अभी हम अनुच्छेदों को लेकर दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है कि जो अनुच्छेद परीक्षा में आ चुके हैं उसको लेकर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ये अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान है कि किसी भी व्यक्ति को सजा दी गई हो, ठीक है, उसकी सजा को माफ कर सकता है, यानी क्षमादान की शक्ति उसे प्रदान है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही राज्य में राज्यपाल को है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 यानी 76 में महान्यायवादी के बारे में उल्लेख मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 76। ठीक है दोस्तों, यहाँ मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों, पिछली वीडियो में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, टॉपिक क्लियर था, दिक्कत मत लो। कुछ ऐसा होता है कि जल्दबाजी में पीडीएफ थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है तैयार करने में। अब जैसे दोस्तों पीडीएफ खूब अच्छी तरह से तैयार किया था, फिर भी देखो मिस प्रिंट हुआ। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो, कहीं मिस प्रिंट होता है तो इतना तो आप समझ सकते हो। उसमें पिछली बार जो मिस्टेक हुई थी CDS, उसमें दोस्तों एस की जगह DD लिख गया था। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आप इतना समझदार हो कि मैं ऑडियो में क्या कह रहा हूँ उसे तो थोड़ा सुन सकते हो दोस्तों। अगर मान लो PDF में कहीं करेक्शन ठीक नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन आवाज़ जो मेरी आ रही है उसके द्वारा तो आप सुन सकते हो। ठीक है दोस्तों, कहीं दिक्कत आती है कमेंट में जरूर बताइए। अगर टॉपिक से लेकर कोई दिक्कत है, किसी क्वेश्चन को लेकर अगर कोई दिक्कत है तो आपका जायज़ करना है, कमेंट करना। पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी हम अपने टाइपिस्ट से कहेंगे कि PDF को अधिक से अधिक शुद्ध तरीके से तैयार करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों 79 में भारतीय संसद के बारे में उल्लेख मिलता है। दोस्तों भारतीय संसद किन चीज़ों से मिलकर, तो दोस्तों राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से, तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ठीक है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन दोस्तों अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा के का उल्लेख मिलता है, किसका, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख मिलता है, किसका, LS का। दोस्तों इसे निम्न सदन, जनता का सदन, इस सदन को कभी भी भंग कर सकते हैं, इस प्रकार के टॉपिक है, उसको सभी को हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में, किसमें, अनुच्छेद 85 में 85 में संसद के शस्त्र जो होते हैं दोस्तों उसके बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 87 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के द्वारा राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में उल्लेख मिलता है। दोस्तों अगर भारत में कभी आक्रमण होता है तो दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक भी हो सकती है। तो अनुच्छेद 108 में यही कहा गया है कि अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा के बारे में उल्लेख मिलता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, इसके बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 110 में। ठीक है दोस्तों, किसमें, अनुच्छेद 110 में उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों जो भी भाई हमारे चैनल पर आया हो वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों अधिकतर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेख मिलता है। पूछ लेता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 112, किसमें, अनुच्छेद 112 में। ठीक है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 124 में किसका उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों SC कोर्ट की स्थापना यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बारे में उल्लेख मिलता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, ये यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जब मैं पढ़ाऊंगा आपको एक एक चीज़ को क्लियर करके चलूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल के बारे में उल्लेख मिलता है। पूछा जाएगा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यपाल के बारे में उल्लेख मिलता है, तो 153 के बारे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट
ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 165, कौन सा? अनुच्छेद 165 में राज्य के महाअधिवक्ता के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों मैं अनुच्छेदों के बारे में बात कर रहा हूँ, अपना एक हेडिंग डाल के डालें कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों। आपको अगर पीडीएफ है, पीडीएफ लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन दोस्तों जो अगर आप है अपनी बुक पर नोट्स बनाएंगे उससे भी दोस्तों बहुत आपको फायदा होगा, बहुत से क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना के बारे में उल्लेख मिलता है। राज्य में विधानसभा के बारे में पूछा जाएगा, राज्य में विधानसभा की संरचना के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 170 के बारे में, यानी 170 के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। यूपीएससी है, आज जितनी भी भारत की सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, उसके बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख मिलता है। पूछ लेता है कि निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 124 में मिलता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में उल्लेख मिलता है। पूछा जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 338 में। अनुच्छेद 343, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की परिभाषा के बारे में उल्लेख मिलता है। संघ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में अनुच्छेद 343 में उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपदाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, आपदाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के बारे में उल्लेख मिलता है। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 352 में आपदा के बारे में बात मिलता है, राष्ट्रीय आपदा के बारे में। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, उसके बारे में उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपदा के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों। वित्तीय आपदा भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगी है। ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों अधिकतर पूछा जाएगा, याद कर लें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।